रहीम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स की को स्टार्ट किया हुआ था, तो इसी को आज हम एक्सरसाइज जो पहली है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 3 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है वेक्टर्स के चैप्टर की। फोर्थ है, गिवन द पॉइंट्स ए 1 2 -1, वेक्टर बी पॉइंट बी बल्कि -3 1 2 और थर्ड पॉइंट सी है 0 -4 3। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए बी। ये ए बी वेक्टर निकालना हो तो हम इसका तरीका ये होता है कि सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, यानी कि बी में से ए को माइनस करेंगे। अब बी में से ए को माइनस कैसे होगा? ये -3 में -1 कर दिया, 1 -2 किया, और थर्ड जो पॉइंट वो है 2 -1 यानी 2 +1 हो जाएगा। तो इस तरह हम ये वेक्टर ए बी फाइंड कर सकते हैं। ये बन गया -4 -1 एंड 3। तो ये वेक्टर ए बी आ गया। अब इसको आप रूटीन में वो भी लिख सकते हैं -4i -j + 3k। इसी तरह आप बी सी अगर फाइंड करना है तो इसको हम कैसे वेक्टर को फाइंड करेंगे कि सेकंड पॉइंट सी में से बी को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये सारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है ए बी + बी सी = ए सी। तो अब पहले ए बी फाइंड करेंगे जैसे हमने फाइंड कर लिया, फिर बी सी फाइंड करेंगे सी में से बी को माइनस करके, और इनको प्लस कर देंगे, और प्लस भी ऐसे होगा कि फर्स्ट में से फर्स्ट पॉइंट ऐड हो जाएगा। और फिर राइट साइड क्या है इसकी कि ए सी मीन्स आप सी में से ए को माइनस कर देंगे, तो ये दोनों साइड्स का आंसर सेम आए। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 5 में भी यही चीज़ यूज़ हो रही है। क्वेश्चन ये है कि शो दैट, ये 3 पॉइंट्स इसी तरह गिवन है जैसे इस क्वेश्चन में थे। तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ए बी सी जो मिल के ट्राइंगल बनती है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले आप ए बी वेक्टर निकालेंगे जो एक साइड को रिप्रेजेंट करेगा उस ट्राइंगल की। उसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो उस साइड की लेंथ आ जाएगी, और उसके बाद आप इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेंगे तो ये ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली आप दूसरी साइड बी सी, इसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। फिर तीसरी साइड ए सी और उसकी मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि कोई सी दो को सम करें इनमें से तो वो थर्ड के बराबर आएगी। तो ये दो का सम थर्ड के बराबर का मतलब क्या हुआ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये जो दो का सम है वो थर्ड के बराबर है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने पाइथागोरस थ्योरम ट्रू साबित करना है कि इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है और वो दुरुस्त होता है। तो इसी तरीके से आप ये तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे। आप देखेंगे कि दो का सम थर्ड के बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये भी आपने खुद ही ट्राई करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करेंगे। क्वेश्चन 6 है, इफ द वेक्टर्स, आगे दो वेक्टर दिए हुए आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हम दो वेक्टर लिख लेते हैं, पहले को हम आस्पेक्ट मूल ए से जाहिर करेंगे और दूसरे को बी से। तो ए है 3i + j - k, 3i + j - k, जबकि वेक्टर बी है λi -4j और +4k। ये दो वेक्टर्स पैरेलल दिए हुए हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं
तो उनके ये जो कंपोनेंट्स की तीनों रेशोज हैं वो सेम होंगे। तो अब चूंकि वेक्टर पैरेलल गिवन है, तो ये तीनों कंपोनेंट्स की रेशोज जो हैं वो हम सेम ले लेंगे। पहला क्या है, 3/λ, दिस इज इक्वल टू 1/-4, ये जे के साथ जो कंपोनेंट आ रहा है, और के वाले क्या है, -1/4। ये तीनों रेशो हमने क्यों बराबर ली, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अब ये दोनों रेशो तो सेम है, क्या है जी, कि 3/λ दिस इज इक्वल टू 1/-4। हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में वेक्टर्स पैरेलल दिए हुए हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वो हमने निकाल लिया। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 7 है कि शो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। इसमें वेक्टर्स पैरेलल प्रूव करने हैं। मतलब ये वेक्टर ए वो है जी 4i - 6j +9k, और वेक्टर बी ले लीजिए -6i + 9j -27/2k। अब हमने ये पिछले क्वेश्चन से मुख्तलिफ इस लिहाज से कि उसमें पैरेलल गिवन था और वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड करनी थी, लेकिन इसमें आप पैरेलल प्रूव करना है। तो अब हमने ये चीज़, ये तीनों रेशोज जो हैं वो सेम लेके आनी है। कौन सी तीनों रेशोज, एक है 4/-6, दैट मस्ट बी इक्वल टू -6/9, और दैट मस्ट बी इक्वल टू 9/-27/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, 2 2s और 2 3s, 3 भी कैंसिल हो गया, ये 3 भी जाता है, 3 2s और 3 3s। जबकि ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसको ऊपर इसका रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये 9 3s। तो अब ये देखिए, तो ये -2/3 ये वाला है, दिस इज इक्वल टू अगेन -2/3, और ये भी -2/3। तो इसका मतलब तीनों रेशो सेम आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यही क्वेश्चन इसमें हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में है, ये दो वेक्टर इक्वल दिए हुए हैं और इसमें जो रियल नंबर्स x y z है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वेक्टर दो इक्वल हैं, एक है 7xi + y - 3j और +6k। कहता है ये वेक्टर इक्वल है एक और वेक्टर के, और वो है 10i + 8j और -3zk। ये दो वेक्टर इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। अच्छा, अगर ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका हर कंपोनेंट आपस में बराबर होगा, यानी इधर i के साथ जो आ रहा है, इधर i के साथ जो आ रहा है वो सेम होगा। तो x का x कंपोनेंट है 7x और दूसरे का वो 10 है। तो हमने ये कंपेयर करके i j के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए, तो यहाँ से हम x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x क्या आ जाएगा 10/7। इसी तरह सेकंड क्या है, j के साथ इधर आ रहा है y - 3 और राइट साइड पे j के साथ 8 आ रहा है। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा 8 + 3, इट मीन्स y इज इक्वल टू 11। ये दूसरा आंसर है। और थर्ड k के साथ इधर 6 है और इधर k के साथ -3z है। तो हम z इसी साइड पर रहने देते हैं, 3 लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह z की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस तरह हमारी ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी जो हमारा आंसर होगा। तो ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं, देन हमने क्या फाइंड किया, ये जो x y z रियल नंबर्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 9,
गिवन द वेक्टर ए बी सी, तीन वेक्टर दिए हुए हैं। देन क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को साइन ऑफ, आगे एक वेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए और बी लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। ए है 3i माइनस 2j और प्लस 4k, कि वेक्टर बी है 2i प्लस j प्लस 3k। ये दो वेक्टर्स गिवन है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, पहला है a माइनस बी और दूसरा है 3a माइनस 2b। हम सेकेंड पार्ट करते हैं कि 3a माइनस 2b का डायरेक्शन को साइन हमने निकालने हैं। आपको याद होगा जब लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था कि जब किसी वेक्टर के डायरेक्शन को साइन निकालने हैं तो आपने जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है और उसके बाद डायरेक्शन को साइन हम लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये वेक्टर निकालते हैं, फिर इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और फिर डायरेक्शन को साइन। तो ये वेक्टर कैसे निकलेगा, 3 इंटू ए की जगह उसकी वेक्टर की वैल्यू पुट की 3a माइनस 2j प्लस 4k और माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू भी पुट कर दी 2i प्लस j प्लस 3k। तो ये बन गया 9i माइनस 6j प्लस 12k और इस तरफ माइनस 4i माइनस 2j और माइनस 6k। तो ये इकट्ठा कर लें, 9i और 4i माइनस किया तो ये 5i आ गया, माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8j और 12 माइनस 6 प्लस 6k। ये वेक्टर आ गया 3a माइनस 2b जिसके हमने डायरेक्शन को साइन निकालने हैं। अब इसके डायरेक्शन को साइन अगर निकालने हैं तो हमें इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होगी, तो हमने इसकी आप कैलकुलेट करनी है मैग्नीट्यूड। आपको याद होगा स्क्वायर रूट वाला फार्मूला, 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर होल अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लें, 25 प्लस 64 प्लस 36 होल अंडर रूट। 64 और 36 ये 100 होता है और 125 टोटल इसका आ जाएगा अंडर रूट। इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको 5 अंडर रूट 5 भी लिखा जा सकता है, इसके फैक्टराइज कर लें तो। नाउ यू कैन राइट डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन को साइंस ऑफ किस वेक्टर के, ये हमने वेक्टर निकाला हुआ है 3a माइनस 2b। जी, तो 3a माइनस 2b का पहला कंपोनेंट है 5, इसको डिवाइड कर दें इसकी मैग्नीट्यूड पर, इस टोटल वेक्टर की 5 अंडर रूट 5, ये इसका पहला डायरेक्शन को साइन होगा। दूसरा क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट j के साथ माइनस 8 ओवर 5 अंडर रूट 5 एंड लास्ट वन इज 6 ओवर 5 अंडर रूट 5। तो ये इसके तीन रिक्वायर्ड डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसका लास्ट क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज का। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी वो गिवन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को साइन ऑफ ए बी। अब ए का गिवन है पोजीशन वेक्टर, वो है 5i माइनस 2j प्लस 4k, जबकि बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 3j और प्लस 7k। इसको पॉइंट की शक्ल में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन किया भी था इसी एक्सरसाइज का, ये ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम 1, 3 और 7 यानी i j के उड़ा दें और कॉमा डाल के ब्रैकेट डाल दें। क्वेश्चन है कि ए बी के डायरेक्शन को साइन, हम सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे। आपको याद होगा हम बी में से ए को माइनस करते हैं तो 1 माइनस 5 ये माइनस 4 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 2 3 प्लस 2 यानी 5 हो गया, 7 माइनस 4 यानी कि 3 हो गया।
और इसको रूटीन नोटेशन में लिखना चाहें तो ये बनता है -4i + 5j और +3k। ये हमारा वेक्टर ए बी आ गया। अब हमें चाहिए डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए बी, तो ए बी के सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये बनता है -4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर होल अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लें, 16, 25 और 9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बन गई 50 अंडर रूट शायद आएगा। तो अब हम लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर ए बी। ए बी का पहला कंपोनेंट है -4, इसको डिवाइड कर देंगे 50 अंडर रूट, जो उसकी मैग्नीट्यूड है इस पर। दूसरा है 5 और 50 अंडर रूट, और तीसरा है 3 और 50 अंडर रूट। तो ये इसके 3 डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट वन जो है कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।